अर्जुन बहुत बहुत मार्गों से क्या क्या बुरा हो जाएगा युद्ध में उसकी खोजबीन कर रहा है। उसके मन में बहुत बहुत बुराइयां दिखाई पड़ रही हैं। अभी ही नहीं, आगे भी संतति कैसी हो जाएगी, वर्ण कैसे विकृत हो जाएंगे, सनातन धर्म कैसे नष्ट हो जाएगा, वह सब खोज रहा है। यह बहुत अजीब सा लगेगा कि उसे इस सब की चिंता क्यों है। लेकिन अगर हिरोशिमा के बाद बर्टर्ड रसेल और पश्चिम के समस्त युद्ध विरोधी लोगों का साहित्य देखें तो हैरानी होगी। वे सभी यही कह रहे हैं कि बच्चे विकृत हो जाएंगे, व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, सभ्यता नष्ट हो जाएगी, धर्म खो जाएगा, संस्कृति खो जाएगी। जो जो अर्जुन को ख्याल आ रहा है वह ख्याल हिरोशिमा के बाद सारी दुनिया के शांतिवादी लोगों को आ रहा है। शांतिवादी शांतिवादी कह रहा हूं, शांतिवादी युद्ध से क्या क्या बुरा हो जाएगा उसकी तलाश में लगता है। लेकिन उसकी सारी तलाश, जैसे मैंने कहा, उसके भीतर पलायन की जो वृत्ति पैदा हो रही है उसके समर्थन में कारण खोजने की होती है। हम वही खोज लेते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन दिखाई ऐसा पड़ता है कि जो होना चाहिए वही हम कर रहे हैं। हम जो करना चाहते हैं हम उसकी ही दलीलें खोज लेते हैं, और जिंदगी में सबकी दलीलों के लिए सुविधा है। जो आदमी जो करना चाहता है उसके लिए पक्ष की सारी दलीलें खोज लेता है। एक आदमी ने अमेरिका में एक किताब लिखी है कि 13 तारीख या 13 का आंकड़ा, 13 की संख्या खतरनाक है। बड़ी किताब लिखी है और सब खोज लिया उसने कि 13वीं मंजिल पर से कौन आदमी गिरकर मरा है। तो आज तो अमेरिका के कई होटलों में 13वीं मंजिल ही नहीं है उस किताब के प्रभाव में, क्योंकि 13वीं पर कोई ठहरने को राजी ही नहीं। 12वीं के बाद सीधा 14वीं मंजिल आ जाती है। 13 तारीख को अस्पताल में जो लोग भर्ती होते हैं उनमें से कितने मर जाते हैं। 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट होते हैं सड़क पर। 13 तारीख को कितने लोगों का कैंसर होता है। 13 तारीख को कितने हवाई जहाज गिरते हैं। 13 तारीख को क्या क्या उपद्रव होता है उसने सब इकट्ठा कर लिया। 12 को भी होता है, 11 को भी होता है, उतना ही, लेकिन वह उसने छोड़ दिया। 13 का सब इकट्ठा कर लिया। कोई अगर 11 तारीख के खिलाफ हो तो वह 11 तारीख के लिए यह सब इकट्ठा कर लेगा। अगर कोई 13 तारीख के पक्ष में हो तो 13 तारीख को बच्चे भी पैदा होते हैं। 13 तारीख को हवाई जहाज नहीं भी गिरते। 13 तारीख को अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, विवाह भी होते हैं। 13 तारीख को मित्रता भी बनती है। 13 तारीख को विजय उत्सव भी होते हैं। 13 तारीख को सब अच्छा भी होता है। आदमी का चित्त उसे खोज लेता है जो वह चाहता है। अभी वह पलायन चाहता है अर्जुन, तो वह यह सब खोज रहा है। कल तक उसने यह बात नहीं कही थी कभी। कल तक उसे आने वाली संतति को क्या होगा कोई मतलब ना था। युद्ध के आखिरी क्षण तक उसे कभी इन बातों का ख्याल ना आया। आज सब ख्याल आ रहा है। आज उसके मन को पलायन पकड़ रहा है तो वह सब दलीलें खोज रहा है। अब यह बड़े मजे की बात है कि कुल मामला इतना ही है कि वह अपनों को मारने से भयभीत हो रहा है, लेकिन दलीलें बहुत दूसरी खोज रहा है। वह सब दलीलें खोज रहा है। मामला कुछ इतना है कि वह ममत्व से पीड़ित है, मोह से पीड़ित है, अपनों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इतनी सी बात है, लेकिन इसके आसपास वह बड़ा जाल, फिलॉसफी खड़ी कर रहा है। हम सब करते हैं। छोटी सी बात जो होती है, अक्सर ऐसा होता है कि वह बात हम छोड़ ही देते हैं जो होती है। उसके आसपास जो जाल हम खड़ा करते हैं वह बहुत दूसरा होता है। एक आदमी को किसी को मारना है तो वह बहाने खोज लेता है। एक आदमी को क्रोध करना है तो वह बहाने खोज लेता है। एक आदमी को क्रोध करना है तो वह बहाने खोज लेता है। एक आदमी को भागना है तो वह बहाने खोज लेता है। आदमी को जो करना है वह पहले आता है और बहाने खोजना पीछे आता है। वह कृष्ण देख रहे हैं और हंस रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह सब जो दलीलें वह दे रहा है यह चालबाजी की दलीलें हैं। यह दलीलें वास्तविक नहीं हैं, यह सही नहीं है, यह उसकी अपनी दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसने कभी आज तक किसी को मारते वक्त नहीं सोचा। कोई ऐसा पहला मौका नहीं है कि वह मार रहा है। वह निशांत योद्धा है। मारना ही उसकी जिंदगी भर का अनुभव और कुशलता है। मारना ही उसका बल है, तलवार ही उसका हाथ है, धनुष बाण ही उसकी आत्मा है।
ऐसा आदमी नहीं है कि कोई तराजू पकड़े बैठा रहता हो और अचानक युद्ध पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इसलिए उसकी बातों पर कृष्ण जरूर हंस रहे होंगे। वे जरूर देख रहे होंगे कि आदमी कितना चालाक है। सब आदमी चालाक है। जो कारण होता है उसे हम भूल जाते हैं, और जो कारण नहीं होता उसके लिए हम दलीलें इकट्ठा करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि खुद को ही दलीलें देकर हम समझा लेते हैं और मूल कारण छूट जाता है। लेकिन कृष्ण चाहेंगे कि उसे मूल कारण ख्याल में आ जाए, क्योंकि मूल कारण अगर ख्याल में हो तो समझ पैदा हो सकती है, और अगर मूल कारण छिपा दिया जाए तो दूसरे फॉल्स रीजंस, झूठे कारण इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अर्जुन को क्या मतलब है कि आगे क्या होगा? धर्म की उसे कब चिंता थी कि धर्म विनिष्ट हो जाएगा? कब उसने फिक्र की थी कि ब्राह्मण कि कहीं कुल विकृत ना हो जाए? कब उसने फिक्र की थी? इन सब बातों की कोई चिंता न थी कभी। आज अचानक सब चिंताएं उसके मन पर उतर आई। यह समझने जैसा है कि ये सारी चिंताएं क्यों उतर रही हैं। क्योंकि वह भागना चाहता है। भागना चाहता है तो ऐसा नहीं दिखाएगा कि कायर है, वजह से भागेगा। रीजनेबल होगा उसका भागना। कहेगा कि इतने कारण थे इसलिए भागता हूं। अगर बिना कारण भागेगा तो दुनिया हंसेगी। यही उसकी चालाकी है। यही हम सब भी चालाकी करते हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए पहले कारण का एक जाल खड़ा करते हैं। जैसे मकान को बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ऐसे हम एक जाल खड़ा करते हैं। उस जाल से हम दिखाएंगे कि यह ठीक है, लेकिन मूल कारण बिल्कुल और होगा। अगर कृष्ण को यह साफ दिखाई पड़ जाए कि अर्जुन जो कह रहा है वही कारण है, तो मैं नहीं मानता कि वे धर्म का विनाश करवाना चाहेंगे। मैं नहीं मानता कि वे चाहेंगे कि बच्चे विकृत हो जाएं। मैं नहीं सोचता कि वे चाहेंगे कि संस्कृति, सनातन धर्म नष्ट हो जाए। वे नहीं चाहेंगे। लेकिन ये कारण नहीं है। ये फॉल्स सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये झूठे परिपूरक कारण हैं। इसलिए कृष्ण इनको गिराने की कोशिश करेंगे, इनके काटने का कोशिश करेंगे। वे अर्जुन को कहाँ लाएंगे? जहां मूल कारण है। वे अर्जुन को वहां लाएंगे जहां मूल कारण है, क्योंकि मूल कारण से लड़ा जा सकता है, लेकिन झूठे कारणों से लड़ा नहीं जा सकता। और इसलिए हम मूल को छिपा लेते हैं और झूठे कारणों में जीते हैं। यह अर्जुन की मनोदशा ठीक से पहचान लेनी जरूरी है। यह रीजन की कनिंगनेस है। यह बुद्धि की चालाकी है। सीधा नहीं कहता कि मैं भाग जाना चाहता हूं। नहीं होता मन अपनों को मारने का, यह तो आत्मघात है, मैं जा रहा हूं। सीधा नहीं कहता। दुनिया में कोई आदमी सीधा नहीं कहता। जो आदमी सीधा कहता है उसकी जिंदगी में क्रांति हो जाती है। जो ईर्ष्या तिरछा कहता रहा है उसकी जिंदगी में कभी क्रांति नहीं होती। वह जिसको कहते हैं कि झाड़ी के आसपास पीटना, बीटिंग अराउंड द बुश, बस ऐसे ही वह पीटता रहेगा पूरे वक्त। झाड़ी बचाएगा, आसपास पिटाई करेगा, अपने को बचाएगा और हजार हजार कारण खोजेगा। छोटी सी बात है, सीधी उसकी हिम्मत खो रहा है, ममत्व के साथ हिम्मत जा रही है। उतनी सीधी बात नहीं कहेगा और सारी बातें इकट्ठा कर रहा है। उसके कारण सुनने और समझने जैसे हैं। हमारा चित्त भी ऐसा करता है, इसलिए समझना उपयोगी है।